अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस विद उर्दू ट्रांसलेशन। इन फिक्रात का इस्तेमाल आप रोज़ाना करने से अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यूं ही लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है तामीर करना या बनाना। परिंदे घोंसले बनाते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। परिंदे घोंसले बनाते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। ये कब तामीर हुआ? व्हेन वाज इट बिल्ट? ये कब तामीर हुआ? व्हेन वाज इट बिल्ट? अगला वर्ड है हमारे पास पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। दर्द कहाँ है? वेयर इज द पेन? दर्द कहाँ है? वेयर इज द पेन? मुझे कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द है। आई हैव अ बैड पेन इन माई लोअर बैक। मुझे कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द है। आई हैव अ बैड पेन इन माई लोअर बैक। अगला वर्ड है हमारे पास वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी जलती है। वुड बर्न्स। लकड़ी जलती है। वुड बर्न्स। बर्न का मतलब होता है जलना। मेज लकड़ी से बनी है। द डेस्क इज मेड ऑफ वुड। मेज लकड़ी से बनी है। द डेस्क इज मेड ऑफ वुड या द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अगला वर्ड है हमारे पास चेयर। चेयर का मतलब होता है कुर्सी। लड़का कुर्सी पर बैठ गया। द बॉय सैट ऑन द चेयर। लड़का कुर्सी पर बैठ गया। द बॉय सैट ऑन अ चेयर। मेरे वालिद ने एक टूटी हुई कुर्सी ठीक की। माई फादर फिक्स्ड अ ब्रोकन चेयर। मेरे वालिद ने एक टूटी हुई कुर्सी ठीक की। माई फादर फिक्स्ड अ ब्रोकन चेयर। फिक्स मतलब ठीक करना या बनाया। अगला वर्ड है हमारे पास सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है हल। एक ही हल है। देयर इज वन सोल्यूशन। एक ही हल है। देयर इज वन सोल्यूशन। मेरे जहन में एक हल है। आई हैव अ सोल्यूशन इन माइंड। मेरे जहन में एक हल है। आई हैव अ सोल्यूशन इन माइंड। अगला वर्ड है हमारे पास केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है एहतियात से। एहतियात से चलाएं। ड्राइव केयरफुली। एहतियात से चलाएं। ड्राइव केयरफुली या एहतियात से गाड़ी चलाएं। ड्राइव केयरफुली। गौर से सुनो या एहतियात से सुनो। लिसन केयरफुली। गौर से सुनो। लिसन केयरफुली। लिसन का मतलब होता है सुनना। अगला वर्ड है हमारे पास म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब होता है अजायब घर या अजायब खाना। क्या आज म्यूजियम खुला है? इज द म्यूजियम ओपन टुडे? क्या आज म्यूजियम खुला है? इज द म्यूजियम ओपन टुडे? करीब तरीन म्यूजियम कहाँ है? वेयर इज द नियरेस्ट म्यूजियम? करीब तरीन म्यूजियम कहाँ है? वेयर इज द नियरेस्ट म्यूजियम? नियरेस्ट का मतलब होता है करीब तर। अगला वर्ड है हमारे पास ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है मुंतकली। क्या मुझे मुंतकिल करने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू ट्रांसफर? क्या मुझे मुंतकिल करने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू ट्रांसफर? मैं रकम मुंतकिल कर दूंगा। आई विल ट्रांसफर द मनी। मैं रकम मुंतकिल कर दूंगा। आई विल ट्रांसफर द मनी। अगला वर्ड है हमारे पास इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है नामुमकिन। ये नामुमकिन है। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये नामुमकिन है। इट इज़ इम्पॉसिबल। मैं जानता हूँ कि ये नामुमकिन नहीं है। आई नो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। मैं जानता हूँ कि ये नामुमकिन नहीं है। आई नो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। अगला वर्ड है हमारे पास डबल। डबल का मतलब होता है दुगना। उसकी डबल ठोड़ी है। शी हैज़ अ डबल चिन। उसकी डबल ठोड़ी है। शी हैज़ अ डबल चिन। चिन का मतलब होता है ठोड़ी। उस साल हमारी फ़रोख्त दुगनी हुई। आवर सेल्स डबल्ड दिस ईयर। इस साल हमारी फ़रोख्त दुगनी हुई। आवर सेल्स डबल दिस ईयर। अगला वर्ड है हमारे पास वेट।
वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना या इंतज़ार करो। कुछ देर इंतज़ार, वेट अ मोमेंट। कुछ देर इंतज़ार, वेट अ मोमेंट। बराहे करम यहाँ बैठें और इंतज़ार करें। प्लीज़ सिट हियर एंड वेट। बराहे करम यहाँ बैठें एंड और इंतज़ार करें। प्लीज़ सिट हियर एंड वेट। अगला वर्ड है हमारे पास प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना या बाज रखना। क्या आप उसे रोक सकते हैं? कैन यू प्रिवेंट इट? क्या आप इसे रोक सकते हैं? कैन यू प्रिवेंट इट? क्या हम बीमारी को रोक सकते हैं? आर वी एबल टू प्रिवेंट डिजीज? क्या हम बीमारी को रोक सकते हैं? आर वी एबल टू प्रिवेंट डिजीज? अगला वर्ड है हमारे पास कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एतमाद या भरोसा। मुझ में एतमाद की कमी है। आई लैक कॉन्फिडेंस। मुझ में एतमाद की कमी है। आई लैक कॉन्फिडेंस। लैक का मतलब होता है कमी। मैं आपके एतमाद की तारीफ करता हूँ। आई एडमायर योर कॉन्फिडेंस। मैं आपके एतमाद की तारीफ करता हूँ। आई एडमायर योर कॉन्फिडेंस। अगला वर्ड है हमारे पास स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना या इस्तेमाल करना। आपने अपनी छुट्टी कैसे गुजारी? हाउ डिड यू स्पेंड योर वेकेशन? आपने अपनी छुट्टी कैसे गुजारी? हाउ डिड यू स्पेंड योर वेकेशन? मैंने उस पर $10 खर्च किए। आई स्पेंट $10 ऑन इट। मैंने उस पर $10 खर्च किए। आई स्पेंट $10 ऑन इट। अगला वर्ड है हमारे पास स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना या नींद करना। मैं सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं अच्छी तरह सो नहीं सकता। आई कैन नॉट स्लीप वेल। मैं अच्छी तरह सो नहीं सकता। आई कैन नॉट स्लीप वेल। आई कॉन्ट स्लीप वेल। प्रिटी। प्रिटी का मतलब होता है खूबसूरत या खुशनुमा। दोस्तों प्रिटी का वर्ड जो है गर्ल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो बहुत हसीन है। शी इज़ वेरी प्रिटी। वो बहुत हसीन है। शी इज़ वेरी प्रिटी। उसके पास एक खूबसूरत गुड़िया है। शी हैज़ अ प्रिटी डॉल। उसके पास एक खूबसूरत गुड़िया है। शी हैज़ अ प्रिटी डॉल। अगला वर्ड है हमारे पास स्किन। स्किन का मतलब होता है जिल्द। मेरी जिल्द खुश्क है। आई हैव ड्राई स्किन। मेरी जिल्द खुश्क है। आई हैव ड्राई स्किन। उसकी जिल्द गर्म थी। हर स्किन वॉज वार्म। उसकी जिल्द गर्म थी। हर स्किन वॉज वार्म। वार्म का मतलब होता है गर्म। अगला वर्ड है हमारे पास ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ या टूट गया। ये डेस्क टूट गया है। दिस डेस्क इज ब्रोकन। ये डेस्क टूट गया है। दिस डेस्क इज ब्रोकन। ये घड़ी टूट गई है। दिस वॉच इज ब्रोकन। ये घड़ी टूट गई है। दिस वॉच इज ब्रोकन। अगला वर्ड है हमारे पास क्राइम। क्राइम का मतलब होता है जुर्म या गुनाह। जुराइम में इजाफा हो रहा है। क्राइम इज ऑन द इंक्रीज। जुराइम में इजाफा हो रहा है। क्राइम इज ऑन द इंक्रीज। इस सेंटेंस को इस तरह भी पढ़ सकते हैं, जुराइम में इजाफा हो रहा है या जुर्म बढ़ रहे हैं। क्राइम इज इंक्रीजिंग। क्राइम इज इंक्रीजिंग। उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। कन्फेस्ड का मतलब कबूल कर लिया या मान लिया या एतराफ़ कर लिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।